हाँ जी बच्चे, चलिए आइए बेटा। तो अब फाइनली हम जो है 35th क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये हमारा लेक्चर फोर्थ है, शेयर्स है ना। पहले दो लेक्चर में 8 क्वेश्चन हुआ। तीसरे लेक्चर में हमारा 10th क्वेश्चन हुआ और सारे चार्ट्स हुए। और अब लेक्चर फोर्थ बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर थर्ड है, बिलीव मी। लेक्चर थर्ड आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी वहां से जब मैं 10th क्वेश्चन के आगे चार्ट्स लिखवा रहा हूँ सारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको मत मिस करिएगा। ठीक है। आ जाइए अब यहाँ पे जरा 35th क्वेश्चन पे बेटा, देखिए जरा क्या बोल रहा है कि भाई एक्स एल लिमिटेड ने इनवाइट करी एप्लीकेशन 1 लाख रुपए की। इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से एट पार है, कुछ भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। तो ये देखो भाई, 3 की एप्लीकेशन, 4 की अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए की। हम इसको रफ में फटाफट लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है, कह रहा था इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाय 3 टाइम्स। तो हाँ जी भाई, कंपनी कितना इशू कर रही है? 1 लाख। जनता ने कितना सब्सक्राइब करा? 3 टाइम्स, 3 गुना ज्यादा। पीला। तो कितना हो गया? 3 लाख। कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 20% शेयर्स पर रिजेक्टेड, और बाकियों को हमने कुछ इस हिसाब से अलॉटमेंट दे दी। यानी कि 3 कैटेगरी हो गई, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 हो गई 20% वाली, जिसको हमने क्या कर दिया? रिजेक्शन दे दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है। कह रहा है देखो, एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन was adjusted towards some due on allotment and first and final call। वैसे ही 10th क्वेश्चन जैसा लग रहा है। 10th क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है, ठीक है। हाँ हाँ। बोलो भैया राधे। चलो। हाँ जी। कह रहा है ऑल कॉल मनी वर रिसीव्ड, वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1 हु हैज अप्लाइड फॉर 320 शेयर्स। हाँ जी भाई। अब इधर ध्यान से देखो, क्या कैटेगरी 1 प्रो राटा है? जी सर। एक्सेस के लिए हाँ। अप्लाई किया और जितना एक्सेस पैसा दिया वो एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे, तो ये प्रो राटा है। प्रो राटा का केस हो गया। लेकिन डिफॉल्ट किस पे किया है? फाइनल फाइनल कॉल। कॉल पे, यानी कि नेट कॉल सिनेरियोस निकालने की जरूरत नहीं है। नेट नहीं। कॉल सिनेरियोस की कंडीशन क्या? प्रो राटा प्लस डिफॉल्ट किस पे होना चाहिए? अलॉटमेंट पे होना चाहिए। नहीं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकता हूँ? जो पिछला वाला था वो सारा रिवाइज किया तुमने राधे? हाँ, जो सुबह कराया आपने हैंड करा। रिटन प्रैक्टिस करी है? हाँ हाँ। रेजोल्यूशन की, शेयर्स की हैंड रिटन प्रैक्टिस कर ली? हाँ हाँ, वो तो कर ली। चलो ठीक है भाई। चलें फिर। कह रहा है भाई 320 शेयर्स, कह रहा है हु हैज अप्लाइड फॉर, खुद ही दे दिया, खुद ही बोल दिया, खुद ही बोल दिया कि 320 कौन से शेयर्स हैं? अप्लाइड। तो अप्लाइड से हम क्या निकाल लेंगे बेटा जी? अलॉटेड। अलॉटेड। अप्लाइड से क्या निकाल लेंगे? अलॉटेड अलॉटेड। निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या बना? 2:2। कैटेगरी 1 है ना, ये हो गया यहाँ पे। ये भी अप्लाइड है और ये क्या है? अलॉटेड है। तो याद करो भाई, याद करो फॉर्मूला क्या बनाया था। अगर अप्लाइड से अलॉटेड बनाना है तो अप्लाइड शेयर्स ले लो डिफॉल्टर के, और अप्लाइड ले लो प्रोराटा के, और इसको इनटू कर दो अलॉटेड किसके? प्रोराटा के। एम आई ओके। क्लियर? सिंपल हो गया यार अब तो कितना ज्यादा सिंपल हो गया। हो इज गया। दैट क्लियर? गॉट इट सर? अगर अगर ध्यान से मेरी बात सुनो। सर अगर अलॉटेड दिए होते और अप्लाइड निकालने होते, अगर अलॉटेड दिए होते और अप्लाइड निकालने वर्ड होते निकालो। बेटा, ठीक है, तो फिर बच्चे यहाँ पे हम क्या लेते? अलॉटेड डिफॉल्टर, अलॉटेड प्रोराटा इनटू अप्लाइड प्रोराटा। कितना आसान हो गया बेटा जी अब। क्लैरिटी है दोनों बच्चों को? इज दैट क्लियर? बस इतना याद रखो बेटा, मेरी बात सुनो, इतना याद रखो दोनों फॉर्मूला में कि सर चाहे अप्लाइड से अलॉटेड पे जाना है या अलॉटेड से अप्लाइड पे जाना है, चाहे अप्लाइड से अलॉटेड पे जाना है या अलॉटेड से अप्लाइड, ऊपर तो डिफॉल्टर के शेयर्स आएंगे जो गिवन है, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। गिवन है। एम आई क्लियर? फिर अगर ऊपर अलॉटेड तो नीचे भी अलॉटेड, है ना। अगर हाँ ऊपर जी। भी अलॉटेड नीचे भी अलॉटेड, अगर ऊपर भी अप्लाइड तो नीचे भी। एम आई क्लियर? आर वी डन? ठीक है बच्चे, चलो जी। तो फटाफट हम क्वेश्चन को अब फ्रेम कर लेते हैं। कहता है इसके 320 शेयर्स फोरफीट कर दिए गए। कह रहा है फिर इन्हीं शेयर्स को क्या कर दिया गया बाद में? रीइश्यू कर दिया गया। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, एक क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूं कि आप बच्चे प्रैक्टिस कर लो। अब देखो, आप दो बच्चों के पास तो स्क्रीनशॉट हैं, ये नोट्स हैं, और मेरे जो बच्चे हैं, इन हाउस बच्चे हैं पाठशाला के, उनके पास भी ये वाले नोट्स हैं। जिन बच्चों के पास ये नोट्स नहीं है, अगर कोई और स्टूडेंट पार्ट फ्रॉम पाठशाला इसको देख रहा है बेटा, तो जरा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 13th क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो बेटा, ये है इसका फर्स्ट पार्ट। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। बेटा जी, ये आप दोनों बच्चों ने भी प्रैक्टिस करना है। 13th क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ, किया है 13th वो मैंने। क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हाँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस को अपने और करना चाहते हो आगे, तो ये डेडिकेटेड क्वेश्चंस है, फोर फीचर री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व के। माई क्लियर, गॉट इट? बात समझ आती है? जैसे एक फोर्थ वाला पॉइंट देखो बेटा, मैं बताता हूँ। कह रहा है ये 200 शेयर्स है, 100 रुपए के इसकी फेस वैल्यू है, इशू करे गए एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो 100 का 10% कितना हो गया? 10 रुपया। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। अब अलॉटमेंट बता नहीं रहा, सॉरी प्रीमियम बता नहीं रहा किस पे, तो ना बताए तो किस पे मानते हैं? अलॉटमेंट पे मानते हैं। एम आई क्लियर? तो यानी कि बेटा जी, अब ये बोल रहा है नॉन पेमेंट किस किसकी हुई? फर्स्ट कॉल की और फाइनल कॉल की। तो सुनो मेरी बात, यानी कि भाई ने डिफॉल्ट किसका किया? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का इसने डिफॉल्ट किया है, और अलॉटमेंट का कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। अब नहीं किए। क्योंकि प्रीमियम से रिलेटेड कुछ नहीं बोल रहे, तो प्रीमियम किसके ऊपर है? अलॉटमेंट गवर्नमेंट के में। ऊपर है। तो अगर अलॉटमेंट का डिफॉल्ट नहीं किया तो प्रीमियम का भी डिफॉल्ट नहीं किया, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम फोर फीचर पे डेबिट नहीं नहीं होगा। होगा। बात जी। समझे कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ आया? ये बहुत प्यारे क्वेश्चन है, अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लोगे ना बेटा जी, आप मुठन मुठन क्वेश्चन आपका बन जाएगा पेपर के अंदर। एम आई क्लियर? जरूर ये क्वेश्चन करके जाना, इट्स अ गुड क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। अच्छा, और देखो बेटा, इसके अलावा और देखो, इसमें देखो ये बोल रहा है भाई 50 का दाम है, कॉल ही कितना किया? अरे 40 कॉल किया, तो आप सारा काम भी किसके ऊपर करोगे? 40 पे, 50 को भूल जाना। एम आई क्लियर? एग्री करते हो मेरे साथ? ठीक है। कह रहा है द कंपनी सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड 350 शेयर्स, फुली पेड अप 40, तो 40 पे बेटा फुली पेड अप। कितने पे री इशू किया बेटा जी? 40 पे ही री इशू किया, तो किसी भी तरीके का डिस्काउंट तो है ही नहीं बेटा, नहीं है। शेयर का दाम ही कितना है? 40। और इधर देखो, 500 शेयर्स फोरफीट हुए, री इशू कितने हुए? 350। फर्क है, फोरफीटेड शेयर्स और री इशूड शेयर्स में क्या है? फर्क है। सो यू नीड टू प्रिपेयर माई वर्किंग नोट ऑफ कैपिटल रिजर्व। एम आई क्लियर? गॉट इट? ठीक है, चलो। अच्छे क्वेश्चन है, जरूर प्रैक्टिस करना है। अब इधर देखो, कह रहा है 50 का दाम है, कॉल किया 35, तो काम ही किस पे करेंगे? 35 पे काम करेंगे। अब सर शेयर का प्राइस हमारे लिए कितना है? 35। बट री इशू पे कितनी पेमेंट मंगाई हमने? 25, तो 10 रुपए का हमने क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। दे दीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल मत छोड़ना। 13th क्वेश्चन मस्ट है, मस्ट है 13th क्वेश्चन बेटा। चलो जी, आ जाओ जरा आप। तो ये रहा हमारा 35th क्वेश्चन। आइए बेटा जी आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट। तो देखेंगे जरा यहाँ पे, सोल्यूशन 35 है, ठीक है। नोट्स निकाल लो आप दोनों बच्चे, 35 के नोट्स निकाल लो आप दोनों बच्चे भाई। ये रहे शेयर्स की पीडीएफ, मैं भी निकाल लेता हूँ अपने फोन में। चलो, मिल गई बेटा, मिल गया बच्चों को 35th, ठीक है। चलिए, हाँ जी भाई राधे, कहाँ चले गए हो तुम? वापस आओ। वर्किंग नोट 1, एप्लीकेशन पे 3 रुपए। अरे भाई लिखो ना, मैं लिखा रहा हूँ। अलॉटमेंट पे 4 रुपए, वापस आओ राधे। हाँ जी, हाँ जी, ये 2 मिनट मैंने नोट्स अंदर रखे थे ना इसलिए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए, लो बेटा कितना हो गया यहाँ पे? 10 रुपए। ठीक है जी, आ जाओ भाई। कौन से 35th क्वेश्चन में? 35th, अब तुम छोड़ो, यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे फोकस करो। यहाँ पे लिखो अप्लाइड, और आगे लिखो अलॉटेड। ठीक है, 3 4 3 है, फटाफट 3 4 3। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 हम बना लेते हैं अपने से एक। ठीक है, कैटेगरी 1 में कितने हैं भाई? जिन्होंने 1,60,000, अच्छा वैसे टोटल लिख लेते हैं पहले हम। इधर टोटल 3 लाख है, इधर टोटल 1 लाख है। लो यार, खत्म खत्म खत्म। चलो जल्दी करो बेटा, खत्म करेंगे हम इसको, आधे घंटे का क्वेश्चन है, खत्म करेंगे। इस लेक्चर को ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे हम। तो 1,60,000 के लिए जिसने अप्लाई किया बेटा,
उसको मिल रहा है बेटा जी 80,000, तो एक्सेस बनेगा ना यहाँ पे, बनेगा ना यहाँ पे एक्सेस, तो यहाँ पे प्रोराटा आ गया आपका 2:1 का। कैटेगरी बी में देखो बेटा, जिसके 80,000 है उसके बने बेटा जी 20,000। ये आ गया बेटा जी प्रोराटा, कितना 4:1, 2 4 8। और फिर बचे 20%, कितना हो गया 60,000। ये बन रहा है, ये 3 लाख का 20% वो हो गया 60,000 बेटा जी। आ रहा है ये 240 और जी। और इसको बेटा लॉट कितना कर रहे हैं हम, नील, ये रिजेक्ट कर दिया बेटा हमने। गॉट इट, क्लैरिटी है। चलें वर्किंग नोट 3 में बेटा, कैटेगरी 1 और 2 का एक्सेस निकाल लें हम। अब देखना हम दोनों का एक्सेस इकट्ठे निकालेंगे, हम दोनों का एक्सेस इकट्ठे निकालेंगे बेटा। चलो बच्चे, कैलकुलेट एक्सेस ऑफ कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। चलो भाई, इधर आ गई कैटेगरी 1 और इधर आ गई कैटेगरी 2। ये हो गया बच्चे जी एप्लीकेशन अप्लाइड, है ना। हाँ भाई साथियों, हाँ कितने जी, हाँ शेयर्स जी। हो गए बेटा, 1,60,000 शेयर्स। 3 4 3 था ना, 3 4 3 था ना, तो एप्लीकेशन 3 4 3, तो एप्लीकेशन 3 की है बेटा। कितना बना यहाँ पे, 4,80,000 बेटा जी। नेक्स्ट, कैटेगरी 2 में अप्लाइड कितना बेटा, 80,000 इंटू 3 के हिसाब से बन गया 2,40,000। मेरे साथ एग्री कर रहे हो आप बच्चे कि नहीं एग्री कर रहे हो बेटा, बता दो। चलूं आगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एप्लीकेशन अलॉटेड, ठीक है। एप्लीकेशन अप्लाइड, एप्लीकेशन अलॉटेड। तो बेटा कैटेगरी 1 को अलॉटेड कितने हैं, 80,000। तो 80,000 इंटू 3 कितना बन गया, 2,40,000। अब एक्सेस कैलकुलेशन की दोबारा से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, 10th में भी प्रैक्टिस कराई, यहाँ पे भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। आ गया 20,000, 20,000 इंटू 3, ये आ गया जी 60,000। क्लैरिटी है बेटा। हम्म। चलो आ जाओ जी। आ गया एक्सेस, ये आ गया जी 2,40,000 और इधर हो गया 1,80,000। ठीक है बेटा, 1 मिनट का टाइम देंगे मेरे को जरा, इसको दूसरी ऐप में ओपन करता हूँ। चलो बच्चे देखो जी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब आगे अलॉटमेंट अलॉटेड, है ना। 3 4 3 बेटा, तो कितने अलॉटेड हैं इसके, इसके 80,000 अलॉटेड हैं। 3 4, तो हो गया 3,20,000। और इसके अलॉटेड है बेटा 80 है, इसके 20 है। समझ आ रहा है दोनों बच्चों को। चलो जी, अब इधर देखो बेटा जी, इधर तो खत्म हो गया। इधर देखो, कैटेगरी ए में देखो, इधर तो हो गया खत्म, ठीक है। क्या वही सिचुएशन उल्टी हो गई सिचुएशन। एक्सेस कितना 240 और अलॉटमेंट कितनी बनी 320। यानी कि 20 की कैटेगरी ए को, कैटेगरी 1 को अलॉटमेंट का कितना पैसा लाना पड़ेगा घर से, 80,000 रुपया लाना पड़ेगा। पड़ेगा। और उन्होंने अलॉटमेंट का एक्सेस, तो ये हो गया बेटा एक्सेस ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। दैट क्लियर, समझ आया। ये हो गया कैटेगरी 1 का, ये हो गया कैटेगरी 1 का। वन। इसको क्लोज कर दो, छोड़ो इसको, अब आगे नहीं जाना इसमें हमने। मिल गया ना हमें अलॉटमेंट का एक्सेस, मिल गया बेटा। वो सेकेंड एंट्री में हम क्रेडिट कर देंगे कि जी डेटर को हमने एडवांस में क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। इज दैट क्लियर, एग्री कर रहे हो दोनों बच्चे। हाँ जी। चलूं आगे, नेक्स्ट बेटा। जबकि यहाँ पे हमारा, जबकि यहाँ पे हमारा एक्सेस आ गया, अभी भी कितना एक्सेस आ गया, 1 लाख। आया एक्सेस 1 लाख कि नहीं आया। और फिर फाइनल कॉल अलॉटेड, भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा।
हाँ जी। 20,000 शेयर्स हैं। 3 4 3 था। 3 4 3 था। 3 4 3। यहाँ पे आ गया 60,000। लो भाई, सब कुछ एडजस्ट कर दिया। 40,000 ये आ गया जी रिफंड। तो रिफंड एक तो कैटेगरी 3 से भी आ रहा है, और एक रिफंड अब आपका कैटेगरी 2 से भी आ रहा है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी भाई, राधे जी, समझ हाँ जी। आया? ठीक है, गॉट इट, क्लैरिटी है। चलो, बन गया ये सारा हमारा। बन गया सारा। अब यहाँ पे देखो भाई, वर्किंग नोट 4। अच्छा, रुको 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 रुको। कितना एक्सेस यहाँ पे बचा था? 1,80,000। कैटेगरी 2 में कितना बचा था? 1,80,000। ये देखो ना ठीक है। एक्सेस। कितने का एक्सेस बचा था इसका? 1,00,000। ठीक है। उसमें से 80,000 का एक्सेस किसका है? अलॉटमेंट का। उसमें से देखो ना, 80,000 का एक्सेस किसका है? अलॉटमेंट का। 60,000 का एक्सेस किसका है? फाइनल कॉल का। और 40,000 का एक्सेस किसका है? रिफंड का। समझ आया कि नहीं आया? तो बेटा इसको 3 हिस्सों में बांट देंगे। तो एक्सेस, अलॉटमेंट, वो हो गया बेटा जी 80,000। फिर हो गया बच्चे जी कॉल्स इन एडवांस, 60,000। और रिफंड 40,000। लो, खत्म 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 खत्म। चलो बच्चे, हो गया टोटल 180, है ना? चलें आगे, हाँ चलें जी। आगे। तो बेटा कैटेगरी 1 से एक्सेस अलॉटमेंट कितना आया? 240। कैटेगरी 2 से कितना आया? 80,000। कैटेगरी 1 से कॉल्स इन एडवांस कुछ भी नहीं है। कैटेगरी 2 से कॉल्स इन एडवांस कितना? 60,000। कैटेगरी 2 से रिफंड, कैटेगरी 1 से कुछ भी रिफंड नहीं है। कैटेगरी ठीक टू है। से रिफंड कितना? 40,000। और फिर कैटेगरी 3 से भी रिफंड है कितना? ये देखो बेटा, 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मिला कितना था? निल। तो 60,000 इंटू 3 के हिसाब से 1,80,000। तो मेरे साथ बना लो एक वर्किंग नोट 4। वर्किंग नोट 4 बना लो। तो यहाँ पे लिखो आप, एक्सेस ऑफ अलॉटमेंट। एक्सेस ऑफ अलॉटमेंट। तो कैटेगरी 1 से कितना आया? 2,40,000 आया वर्किंग नोट 3 में। फिर प्लस कैटेगरी 2 से कितना आया आपका? कितना था? 80,000। 80,000 है ना बेटा, ये रहा। कैटेगरी 2 से कितना एक्सेस है? 80,000। कॉल्स इन एडवांस है 60,000। ये भी आया वर्किंग नोट, ओ ये वर्किंग नोट 2 से, ये 4, ये ठीक है 3 से। तो टोटल कितना हो गया आपका ये? 3,20,000। इज दैट क्लियर? तो एक्सेस ऑफ अलॉटमेंट 3,20,000, सेकेंड एंट्री में इसको क्रेडिट करना है। फिर कॉल्स इन एडवांस, ये आपका कैटेगरी 2 से आया 60,000 का। ये भी सेकेंड एंट्री में आपकी लाइबिलिटी बन गई। और फिर लास्ट में बचे आपका रिफंड। कैटेगरी 2 से आपका जो रिफंड बना वो कितने का बना? 40,000 का। ये देखो रिफंड 40,000 का, ये रहा बेटा 40,000। और कैटेगरी 3 से आपका कितने का आ गया? सर जी 60,000 शेयर्स हैं, 3 रुपए की एप्लीकेशन है। कितना हो गया? 1,80,000। तो कितने ठीक का है। रिफंड हो गया? 2,20,000। खत्म खत्म खत्म। आर वी डन? क्लैरिटी है कि नहीं है? क्लैरिटी मेरे को बता दो। आर वी डन बेटा? चल सकते हैं आगे? ठीक है, चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। सब कुछ हमने तैयार कर लिया बेटा। फटाफट जर्नल एंट्रीज करके खत्म करो इसको। कुछ नहीं बचा इसमें। बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा मेरी बात सुनो, पेपर में इतने सुंदर सुंदर वर्किंग नोट नहीं बनाने जैसे मैंने बनाया है। ये सब रफ में काम करना है, जल्दी जल्दी। इज दैट क्लियर? गल पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी?
ठीक है। भैया राधे, क्या मुंह चला रहा है? फेंक मुंह से। है। क्या चला रहा है मुंह? निकाल मुंह से। क्लास में बबल बैठा है। निकाल। रुको फिर। चलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। तो कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 3 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 3 रुपए की है, कितना आ गया जी? 9 लाख। भाई जल्दी वापस आओ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9 लाख। च्युइंगम चबाने पे बैठेगा, तेरा ध्यान च्युइंगम की तरफ ही जाएगा। यहाँ पे अच्छा। फोकस करो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बिल्कुल जैसे 10th क्वेश्चन में किया था। कैसे बनेगी? किसी इंस्टॉलमेंट के ऊपर कैपिटल कैसे बनती है? राधे, किसी इंस्टॉलमेंट जी। पे कैपिटल का अमाउंट कैसे बनाते हो? इंस्टॉलमेंट पे जो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है और उसका फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके। आराम से बोल, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जो इसकी फेस फेस, वैल्यू किसकी? ये किसी की एप्लीकेशन की जो फेस वैल्यू है। इंस्टॉलमेंट की फेस वैल्यू तीन फेस रुपए वैल्यू, हाँ। किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? ये जो इसकी अमाउंट है। इसकी अमाउंट है। अमाउंट तो अभी है ही नहीं। किसके मतलब साथ वही मल्टीप्लाई करूंगा? जो 3 लाख है ऊपर। 3 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूंगा निकुंज जी? 1 लाख वो क्या है? इशू किसने? अलॉटेड शेयर्स ऑफ कंपनी। ये गलत मत करके आ जाना पेपर में, बार बार तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है चार्ट्स की। नहीं करी ना चार्ट्स की प्रैक्टिस? राधे। मुझे लगा यही है इसका। करीबी थी पर मेरे को लगा यही है। अरे भाई, कैपिटल में क्या आती है? फेस वैल्यू। और हाँ फेस वैल्यू हाँ किससे बनती है? अलॉटेड शेयर से। हाँ हाँ। चलो। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे एक्सेस निकाला। निकाला अलॉटमेंट पे एक्सेस वर्किंग नोट 4 में। कितना आया यहाँ पे? 2 लाख, 3 लाख 20 हजार। आया 3 लाख 20 हजार टोटल। तुम ऐसे ही सिली एरर्स करके आ जाओगे पेपर में और पेपर खराब कर दोगे। वर्किंग नोट 4 से टू कॉल्स इन एडवांस। बेटा कॉल्स इन एडवांस बता कितना निकला था हमारा? वर्किंग नोट 4 में चेक कर। कॉल से 60 हजार का कि 40 का? नहीं, 60 का। 60 का। 60 का। ठीक है। और फिर रिजेक्ट हुआ। हाँ। चाल नहीं बेटा, टोटल बता। 2 लाख 20 हजार। मैच कर रहा है? 3 और 3 6, 6 और 2 8। ये हो गया एक, 9 लाख आ गया। हो गया भाई। ये है मेन, यही सेकंड एंट्री बनाना मुश्किल है बेटा। हाँ हाँ। हो गया। बस एक मिनट। हो गया। चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखो। ठीक है कि यहाँ पे थर्ड में चलो बेटा। थर्ड एंट्री क्या बोल रही है अब? यू कर देंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल का अमाउंट कैसे बनेगा राधे? क्या लूं? ये इसका जो वो है फेस वैल्यू है जो। कितनी है फेस वैल्यू अलॉटमेंट की? 4। मल्टीप्लाई किसके साथ 4। करूंगा? इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। कैपिटल का अमाउंट जब इंस्टॉलमेंट पे बनाना होता है तो क्या करूंगा? फिर इसके अमाउंट के साथ ही करेंगे। यार अलॉटेड शेयर्स ऑफ कंपनी नहीं लेंगे? हैं? ऊपर हाँ नहीं वही। लिया था तुमने अलॉटेड शेयर्स ऑफ कंपनी? हाँ 240 जो लिया था ना।
अच्छा अरे ये यार, ये 3 लाख कैसे बना था? ये क्या है 1 लाख? अलॉटेड अलॉटेड शेयर्स बाय है कंपनी। कंपनी के कि नहीं है? हाँ हाँ इंटू हाँ। 3 फेस वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन। इतना सिंपल सा फॉर्मूला बना दिया यार। चलो, तो यहाँ पर आ गया 4 लाख। ठीक है, और ऊपर भी 4 लाख। यहाँ पे तो कोई सिक्योरिटी प्रीमियम जैसी चीज है नहीं। इज दैट क्लियर? चलो, हो गया। हम्म, अब रिसीव करें। रिसीव करें। हाँ जी। भाई जितना करा रहा हूं, अगर उतना भी नहीं करके जाओगे तो पेपर में कैसे अच्छा परफॉर्म करोगे? तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब देखो इधर, अलॉटमेंट का एक्सेस कितना था? 3,20,000। 3 लाख। हाँ। है कितनी? 4 लाख। तो कितना रिसीव करोगे? सिर्फ और अस्सी सिर्फ हजार 80,000। हाँ। बाकी कोई कॉल्स एंड एरियर्स तो है नहीं। नहीं किस हुआ है पे? अलॉटमेंट अलॉटमेंट पे। पे। चलो, फिफ्थ फाइनल कॉल ड्यू करें, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। हाँ जी भाई, कैपिटल का अमाउंट कैसे बनाऊं? जल्दी बोल दे राधे। भाई 1 लाख इंटू इसकी जो 1 लाख वो एक इंटू लाख क्या है? व्हाट इज वो ए 1 लाख? अलॉटेड शेयर्स बाय कंपनी अलॉटेड शेयर्स ऑफ द कंपनी इनटू इंटू 3। इनटू 3। 3 क्या है? ये फर्स्ट कॉल का। क्या है वो फर्स्ट कॉल की? फर्स्ट कॉल का फेस वैल्यू है ना। फेस वैल्यू है। तीन हाँ चार जी हाँ तीन जी। तो कितना बना? 3 लाख। 3 लाख क्लियर है। चलो, सिक्स बैंक अकाउंट डेबिट टू, रुको अब यहाँ पे ध्यान से, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट। एरियर है इस पे कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में एक शेयर होल्डर है जिसके पास, जिसने अप्लाई किया था 320 शेयर्स के लिए। देखो जी, जिसने, ध्यान से पढ़ो, कह रहा है कैटेगरी 1 हु हैज अप्लाइड फॉर 320 शेयर। तो उसके अप्लाइड दिए हुए हैं। तो बेटा अप्लाइड डिफॉल्टर के, अप्लाइड प्रोराटा के, इनटू अलॉटेड प्रोराटा के। बन गया फॉर्मूला। अरे बन गया फॉर्मूला, कितना आसान हो गया। सर अगर अलॉटेड दिए होते डिफॉल्टर के, तो अलॉटेड डिफॉल्टर डिवाइडेड बाय अलॉटेड प्रोराटा इनटू अप्लाइड प्रोराटा। बहुत आसान हो गया यार अब तो। इज दैट क्लियर? ठीक है। हाँ जी। चलो आ जाओ भाई। कॉल्स एंड एरियर्स के लिए हमें कौन से शेयर्स चाहिए होते हैं? आज सुबह वाली क्लास में कराया था। कॉल्स एंड एरियर्स के लिए लेक्चर 3 में बताया था चार्ट में। कॉल्स एंड एरियर्स के लिए कौन से शेयर्स चाहिए होते हैं तुम्हें, जब अगर अलॉटेड कॉल्स एंड शेयर एरियर्स का अमाउंट बनाना हो? फोरफिटेड शेयर्स। अलॉटेड शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर। डिफॉल्टर के अलॉटेड शेयर्स कितने हैं भाई यहाँ पे? सर वो तो हमें अभी पता नहीं है, लेकिन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ठीक है सर। अप्लाइड, ये हो गया सर अप्लाइड डिफॉल्टर के अप्लाइड कितने हैं? 320 120। डिवाइडेड बाय अप्लाइड प्रोराटा। सर ये कौन सी कैटेगरी है? कैटेगरी 1। तो कैटेगरी 1 का प्रोराटा चेक करो। कैटेगरी 1 का प्रोराटा चेक करो। कितना है भाई? 2:1। वर्किंग नोट 2 में चेक करो। 2:1। तो ये 2 क्या है? अप्लाइड। और राइट। 1 क्या है? अलॉटेड। अलॉटेड। इज दैट क्लियर? तो प्रोराटा का अप्लाइड कितना है? 2। तीन सौ तो बीस अपॉइंट टू। तो यहाँ पे आ गया अप्लाइड डिफॉल्टर डिवाइडेड बाय अप्लाइड प्रोराटा इनटू वन। अलॉटेड प्रोराटा। कितना बन गया? 160। तो अलॉटेड शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर, बिकॉज कॉल सिनेरियोस क्या है? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट किसने किया? डिफॉल्टर ने। तो डिफॉल्टर के आपको अलॉटेड शेयर्स लेने पड़ेंगे। ये इज दैट क्लियर? गॉट इट? तो 160 इंटू फाइनल कॉल कितने की है भाई आपकी? 3 4 3 3 रुपए की। कितना आ गया यहाँ पे? 480। कॉल्स इन एडवांस कितने की थी? 60,000 की। और फिर लास्ट में यहाँ पर फर्स्ट और आ गया, फाइनल कॉल एक ही है, तीन तीन ही है दोनों का ही। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही है। ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे देखिए बेटा, कॉल्स एंड एरियर्स को हमने डेबिट कर दिया। ये क्या हो गया? लॉस। लॉस इंक्रीज पे क्या हो गया आपका? अरे क्रेडिट। डेबिट। डेबिट डेबिट सॉरी। दोनों क्रेडिट। मूर्ख कहीं के।
लॉस मेरी इंक्रीज पे क्या हो लाइबिलिटी गया? होगी। डेबिट। कॉल्स इन एडवांस वाली लाइबिलिटी क्या हो गई आपकी? अब आपकी डिक्रीज। डिक्रीज पे क्या हो जाएगी बच्चे? ये डेबिट। कॉल्स इन एडवांस आपका कब खत्म होता है? जब आपकी कॉल रिसीव हो जाती है, समझ गए? हाँ। कॉल्स इन एडवांस कब होगा? जब आपकी कॉल रिसीव होगी, रिसीव ड्यू पे होगी। नहीं, रिसीव पे। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। लो जी, कितने की है? 3 लाख की। उसमें से 60,480 माइनस कर दो। 3 लाख में से 60,480 माइनस कर दो, कितना बना? -60,480। 239,520। इज दैट क्लियर? 239,520। चलो आओ बच्चे। अब इसी के शेयर्स क्या हो रहे हैं? फोरफीट हो रहे हैं। ठीक है। कितने शेयर्स हैं हमारे? डिफॉल्टर जो कैटेगरी 1 का है उसके शेयर्स 320 नहीं बेटा, 320 तो अप्लाइड है। अलॉट कितने किए गए उसको? 160। इज दैट क्लियर? क्लैरिटी है आराध्य? चलो हाँ जी। आ जाओ जी यहाँ पे। तो यहाँ पे फोरफीट करते हैं अब शेयर्स, तो शेयर्स कैंसिल तो कैपिटल कैंसिल। अब ध्यान से, इंस्टॉलमेंट पे कैपिटल कैसे बनती है? ऊपर। इंस्टॉलमेंट पे कैपिटल कैसे बनती है? अलॉटेड शेयर्स ऑफ कंपनी इनटू फेस वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। लेकिन फॉर फीचर पे कैपिटल कैसे बनती है? अलॉटेड शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर डिफॉल्टर, हाँ। इनटू फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट फ्रॉम डिफॉल्टर। फ्रॉम हमने डिफॉल्टर, डिफॉल्टर हाँ। से फाइनल कॉल तक पैसा मिला पूरा 10। आ गया यहाँ पे 1600। अब इस भाई ने कॉल सिनेरियोस कितना किया था? 480 का। ये क्या हो गया? कैंसल हो गया। हो गया। टू शेयर फोर फीचर। शेयर फोर फीचर का अकाउंट, सॉरी, अमाउंट कैसे बनेगा? कि भाई फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टर, सुबह ही कराया डिफॉल्टर। था। फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टर होता है ये। शेयर फोर फीचर में क्या आता है? फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टर। अगर तो डिफॉल्टर ने डिफॉल्ट अलॉटमेंट पे किया है तो फिर नेट कॉल सिनेरियोस वाले वर्किंग नोट से ये अमाउंट निकल जाएगा। लेकिन अगर डिफॉल्टर ने ये डिफॉल्ट कॉल पे किया है तो फिर कैसे निकालना है? फिर सर अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर इनटू फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टर। फेस वैल्यू अमाउंट इसने किस किस का दिया? एप्लीकेशन का 3 भी दिया और अलॉटमेंट का 4 भी दिया। तो यहां पर आ गया 1020। 6 7 42। 1020 ये मैच कर गया। 8 2 10 नहीं, ये मैच नहीं किया। 6 7 42 गया 4, ये 11 है बेटा, 11 है ये। 1120 है। इज दैट क्लियर? गॉट इट? हाँ जी। चलो एक सेकंड बेटा। बोलो बेटा, निर्जरा बताओ। जी। मेरे नोट्स के हैं बेटा। मेरे बच्चे हाँ, नोट्स पड़े हुए हैं यूट्यूब के। आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना बेटा, प्लेलिस्ट है क्विक रिवीजन सीरीज। वहां पे जाओ बेटा। वहां पे आपको पहले 2 लेक्चर्स मिलेंगे डेजोल्यूशन के। वहां पे आपको जो डेजोल्यूशन के लेक्चर्स हैं वहां पे आपको डेजोल्यूशन की पीडीएफ मिलेगी, लिंक बनाया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? नहीं 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 नहीं, सब कुछ अब यूट्यूब पे आ रहा है बेटा। क्विक रिवीजन सीरीज को एक्सेस करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, जब शेयर का लेक्चर आप ओपन करोगे ना, कोई भी शेयर का लेक्चर, अभी शेयर के अभी 2 लेक्चर्स अपलोड होने वाले हैं बेटा हमारे। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है तो आपको शेयर के नोट्स मिल जाएंगे। डेजोल्यूशन के किसी भी लेक्चर में जाओगे तो डेजोल्यूशन के नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में आपको। लिंक को ओपन करना, वहां पे डाउनलोडेबल नोट्स रखे हुए हैं बेटा मैंने, ठीक है? ओके बच्चे, ओके। चलो, इज दैट क्लियर? आर वी डन? बड़े बेटा आगे, ठीक है? चलिए, चलें बच्चे, देखिए जरा यहाँ पे। तो ये हो गया 1120। क्लियर हो गया बेटा? मैच कर गया ये हमारा। हाँ जी। समझ हाँ आ जी। गया? ध्यान से फिर से सुनो मेरी बात। शेयर फोर फीचर अकाउंट में जो फोर फीट जो फोर फोर फीचर वाली एंट्री होती है, इसमें जो ये वाला होता है शेयर फोर फीचर अकाउंट, इसमें अमाउंट कौन सा आता है? फेस वैल्यू अमाउंट पेड। किसने पे कर दिया सर? डिफॉल्टर ने। फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टर। अब सुनो, अगर तो डिफॉल्ट किस पे है? अलॉटमेंट अलॉटमेंट पे। पे, तो फिर ये बन जाए, फिर ये आपका कहां से निकलेगा? वर्किंग नोट कौन सा वाला? नेट कॉल्स इन एरियर एरियर। वाला।
लेकिन अगर ये कॉल पे डिफॉल्ट है फिर कैसे निकलेगा? अलॉटेड शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर डिफॉल्टर, हाँ। इनटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे? फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टर। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? सारा लिखवा दिया, नोट्स बनवा दिए ना इसके? हाँ जी, हाँ चार्ट्स जी। वाले नोट्स बनवा दिए ना इसके? चलो भाई, कह रहा है आप शेयर्स को रीइशू कर दो। अब ये हमारे शेयर्स रीइशू भी हुए हैं बेटा। रीइशू हुए हैं बच्चे जी 15 के। प्रीमियम पे रीइशू हो गया बेटा। प्रीमियम पे रीइशू हो गया तो ठीक है भाई, कोई चक्कर नहीं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहां पे भी कैपिटल कैसे बनाओगे? यहां पे कैपिटल कैसे बनाओगे सर? कितने शेयर्स रीइशू हो रहे हैं? आपके शेयर्स रीइशू हो रहे हैं 160। और सर फेस वैल्यू अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो सर रीइशू पे कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, पूरा का पूरा फेस वैल्यू इकट्ठे मंगा रहे हो। ये हो गया 10 रुपए। समझे बात कि नहीं समझे? हम्म, सर रीइशू पे कैपिटल कैसे बनाओगे? ध्यान से देखो, ये मेरे से चार्ट में ना मिस हो गया। आप बच्चे जाओ चार्ट में, जाओ चार्ट में, जाओ चार्ट में फटाफट। आगे। कैपिटल वाला चार्ट कौन सा था? कैपिटल वाला चार्ट कौन सा था बेटा? कैपिटल वाला चार्ट कौन सा था बेटा जी? थर्ड था। थर्ड था कैपिटल वाला चार्ट। उसमें एक एरो निकालो रीइशू का। एक एरो निकालो रीइशू का। तो रीइशू पे कैपिटल का अमाउंट कैसे बनता है? री इशूड शेयर्स इनटू टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर। री इशूड शेयर्स इनटू टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। समझ गए? री इशूड शेयर्स कितने बेटा हमारे यहाँ पे? 160। और टोटल फेस वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है। समझे बात? तो 1600। और सर अब प्रीमियम वाले चार्ट पे जाओ, आई थिंक फोर्थ वाला है। प्रीमियम का आई थिंक फोर्थ वाला है। तो सर उसमें कैसे हाँ, बनेगा? उसमें भी लिखो रीइश्यूड शेयर्स इनटू रीइश्यूड शेयर्स इनटू प्रीमियम। रीइश्यूड शेयर्स इनटू प्रीमियम ऑन रीइश्यू। रीइश्यूड शेयर्स इनटू प्रीमियम ऑन रीइश्यू। प्रीमियम ऑन रीइश्यू। सर जी हम यहाँ पे कितने का प्रीमियम मांग रहे हैं? 5 रुपए का। 15 का शेयर इशू किया ना, रीइश्यू किया ना बेटा हमने। क्लैरिटी है बेटा जी कि नहीं है? क्लैरिटी बता दो। कितना हो गया बेटा जी यहाँ पे? 800। डू यू एग्री विद मी और नॉट? बता दो। क्लियर है बच्चे? क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी। क्लियर हुआ बेटा? लिखा वहां पे री इशूड शेयर्स प्रीमियम ऑन री इशू। गल पल्ले पड़ गई? ठीक है, अब इधर देखो। सर सारा यहाँ पे तो सर ध्यान से सुनो सर। जितना फोरफीट हुआ उतने शेयर री इशू हो गए। ओए दोनों बच्चे, जितना फोरफीट कितने शेयर्स? 160। री इशू पे कितना? 160। तो मेरा वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। कैपिटल रिजर्व वाला वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। बात समझ गए कि नहीं समझे? मेरी क्लैरिटी है बेटा जी? इज दैट क्लियर? तो सर सिंपली क्या करेंगे? जितना फोर फीचर है उसमें से जितना यूटिलाइज हुआ। और तेरी सर इसमें तो यूटिलाइज भी हुआ नहीं नहीं है। है बेटा। तो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर हो हो जाएगा। जाएगा। तो बेटा शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? 1120। आर वी डन? आर वी डन? हाँ जी, हाँ जी। हम्म, क्लियर है? इसी के हाँ जी। साथ शेयर्स हमारा क्या होता है? यहीं पर ही खत्म होता है। समाप्त होता है। ठीक है। बस। तूने बेटा डिबेंचर अभी करना है रिवाइज? करेगा डिबेंचर रिवाइज? चलो फिर ये सेशन हम क्लोज करके नया सेशन हम स्टार्ट करेंगे। आज बेटा यूट्यूब पे देखो, हमारे तीन तीन लेक्चर्स आने वाले हैं। तीसरा लेक्चर शेयर्स का, चौथा लेक्चर शेयर्स का, और पहला और आखिरी लेक्चर डिबेंचर्स का। इज दैट क्लियर? गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तो चलो इसको बंद करते हैं और नया सेशन चालू करते हैं। ओके।